Yes, dear student, welcome to our YouTube channel. Today we'll discuss a new test called as Cauchy's root test of convergence. तो ये कोशी का क्या नाम है इसका रूट वाला टेस्ट. क्यों? अब देखेंगे आप कि कोई सीक्वेंस का मतलब जो आपके पास एक सीरीज होगी सिग्मा यू एन, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं कि टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दैट सीरीज. बट हाउ टू चेक? तो उसने क्या लिखा है देखिए, ए सीरीज सिग्मा यू एन ऑफ पॉजिटिव टर्म is either convergence, divergence or maybe test fail. तो you have three cases. बात करते हैं पहले पे. कन्वर्जेंस कब होगा? if the limit of u n की पावर 1 अपॉन n. आपने बच्चों इसका nth रूट निकाला है. nth रूट देखो, जैसा आप क्या करते थे, कोई नंबर x है, आपने कहा सर स्क्वायर रूट, चलो बेटा ठीक है. कभी कभी आपने कहा था क्यूब रूट, कहीं पे आपके पास आगे बच्चों फोर्थ रूट. तो लिखते कैसे थे आप इस चीज को? देखिए, आप कुछ इस अंदाज में लिखते थे, उसकी पावर 1 अपॉन दैट. तो जो इंडेक्स यहां पर होता था उसको आप 1 अपॉन 2 या 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 4. तो हम बात करेंगे आज nth रूट के बारे में. तो यही है कोशी का रूट वाला टेस्ट. तो आपने कहा लिमिट ऑफ यू एन की पावर 1 अपॉन एन एज एन गोज टू इनफाइनाइट. अगर ये लिमिट 1 से छोटी है तो सिग्मा यू एन इज कन्वर्जेंट. सही है. अगर लिमिट ऑफ यू एन की पावर 1 अपॉन एन एज एन गोज टू इनफी ये मोर देन 1 आता है, आपने कहा डाइवर्जेंस. नाउ द थर्ड केस, इफ द लिमिट ऑफ यू एन की पावर 1 अपॉन एन एज एन गोज टू इनफाइनाइट इक्वल्स टू 1, तो टेस्ट फेल. इसका मतलब ये हुआ बच्चों, हमने कहा कि अगर ये लिमिट 1 के बराबर है तो अब हमें अदर टेस्ट यूज करना पड़ेगा. राबी टेस्ट भी है आपके पास, और कौन सा है, रेशो टेस्ट भी आएगा आपके पास, अभी डी एलम्बर्ट रूट टेस्ट भी आएगा, मतलब और भी आपके पास कुछ टेस्ट हैं. ठीक है. तो हमारे पास एक केस आया, ये है किस टाइप का. तो बात आ गई 3 बातों की, ये आपको माइंड में याद रखना पड़ेगा. जो इसकी लिमिट है या तो 1 से छोटी आएगी, या 1 से बड़ी आएगी, या 1 के इक्वल. 3 बातें हैं. अगर आप ये टेस्ट लगाते हैं तो तीनों में से कोई एक वैल्यू आ सकता है. आता है लेस देन 1 तो दैट इज कन्वर्जेंट. आता है मोर देन 1, आप बात करेंगे सर इट इज डाइवर्जेंट. कौन? सिग्मा यू एन. सही है. इफ इट इज 1 तो टेस्ट फेल हो गया, तो अब आप किसी अदर टेस्ट पे काम करेंगे. तो इसलिए हम अलग अलग स्लाइड में एक एक टेस्ट की बात करें ताकि आपको एक एक टेस्ट इजीली क्लियर हो जाए. ठीक है. तो आप बातें करते हैं विद सम एग्जांपल कि हाउ टू यूज सच टाइप ऑफ टेस्ट. तो एक बात तो क्लियर हो गई हमें, जब हम किसी का रूट बात करें ना, रूट मतलब कहीं nth रूट लेंगे आप, तो बेसिक टर्म्स होंगी उस सीरीज के जो मेंबर्स हैं उन पर कहीं ना कहीं आपके पास n पावर आ रही होगी, तो आप इजीली यूज कर सकते हैं. चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल, कुछ क्वेश्चंस. कुछ आए हुए हैं हमारे टीजीटी पीजीटी में, कुछ आए हुए हमारे एमएससी वगैरह में या अदर एग्जाम में. ठीक है जी स्टूडेंट. चलिए बात करते हैं इस एग्जांपल में. ये कहता है आपसे टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज सिग्मा ऑफ, बच्चों ये लिखा हुआ है n+1 अपॉन n की होल पावर n स्क्वायर डिवाइड बाई 3 की पावर n. आपने कहा सर हमें इसके बारे में बात करनी है. चलो बेटा बात तो बिल्कुल करेंगे हम, जब दिया है तो सबसे पहले क्या बात करनी है आपको कि सर जो भी सिग्मा ऑफ यू एन होगा, जो सीरीज है उसका जो nth टर्म है हम उसकी पहले क्या निकालेंगे? लिमिट निकालेंगे. आइए बात करते हैं. तो आपने क्या देखा इसके बारे में बच्चों? सोचो थोड़ा सा कि हाउ टू अप्लाई दिस लिमिट. बताएं बच्चों. देखिए बहुत इजी टास्क है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें कि तभी आपको कुछ दिक्कत आने वाली है. आपने कहा जो ये हमारे पास सिग्मा ऑफ यू एन है, हम इसका लिमिट की बात करेंगे. आ जाइए. लिमिट n गोज टू इन्फी ऑफ दिस पार्ट n+1 अपॉन n, ये फुल था n स्क्वायर में, ये डिवाइड बाय 3 की पावर n.
इसकी फुल पावर कितनी लिखेंगे आप 1/n। क्यों? बाय डेफिनेशन कि un की होल पावर 1/n। देखिए बच्चों, आपने पढ़ा था एक रूल, क्या नाम था उसका? देखिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग कि अगर दो नंबर हैं x और y, मान लीजिए होल पावर कोई आपने m ले लिया, तो आप कहते थे दोनों की पावर को सेपरेट कर दूंगा, अलग कर दूंगा, ऊपर वाले की अलग, नीचे वाले की अलग। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। तो आगे चलते हैं थोड़ा सा। इसे मान लीजिए आप x, इसे मान लीजिए आप y। ठीक है बच्चों, तो इस पूरे की पावर ये आएगी और इसकी पावर फिर ये आएगी। मैंने आपसे कहा लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट n+1/n फुल पावर n स्क्वायर इंटू 1/n आ जाएगा, डिवाइड बाई ये आपके पास बच्चों 3 की पावर n की पावर 1/n। और आपने भी पढ़ा था जब किसी बेस की कोई पावर की सम अदर पावर है तो वो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई करती हैं। तो मैंने देखा x की पावर m की पूरी पावर p, तो p इंटू m हो गया बच्चों वो। सही है मेरी बात? चलिए आगे चलते हैं। आपने क्या देखा अब थोड़ा सा कि सर जो ये पावर n है नीचे वाला, इसकी एक पावर कट जाएगा, बिल्कुल सही बात। ये वाली पावर इससे एक कट जाएगी, बिल्कुल सही बात। तो हमने क्या देखा इसमें बच्चों, ये पावर यहां से कट जाएगी और ये वाला पावर बच्चों एक यहां से कट जाएगा। तो आपको याद हो जाएगा थोड़ा सा, लिमिट n गोज टू इन्फी n+1/n की पूरी पावर इज n, क्योंकि स्क्वायर था, एक n कट चुका है, होल थिंग डिवाइड बाई ओनली 3। सही है बच्चों? क्यों? इसकी पावर n और ये वाला 1/, जो था आपस में कट। तो आपने क्या देखा, ये नंबर बचा लिमिट n+1/n की होल पावर n/3। और बच्चों आपने एक चीज बहुत अच्छी सी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी बताता हूं आपको। दिस लिमिट, दिस वन होल थिंग, अगर इसमें मैं थोड़ा सा अरेंज कर दूं समझाने के लिए, तो कितना इंटरेस्टिंग रिजल्ट बनने वाला है ये। अब देखिए बच्चों, जब ये n+1 था, मैंने कहा डिवाइड बाई n, तो n से n कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, प्लस 1/n। मतलब आपने इसको कुछ इस प्रकार लिखा है, प्लीज चेक व्हाट आई एम सेइंग। तो ये 1+1/n जो मैंने आपको यहाँ पे लिखा है। ठीक है बच्चों, आइए आपने कहा फिर कुछ टाइम के बाद कि सर हमें पता है इस लिमिट के बारे में, क्या होती है बच्चों ये, दिस थिंग इज e। तो जो वैल्यू है देखो, इसका जो लिमिट होगा वो आपके पास बच्चों यहां से क्या होगा, e। ठीक है, तो ये आया e/3। अब आपने मुझसे बात की e के बारे में कि सर बताइए अब जो लिमिट निकल कर आई है सिग्मा ऑफ un की पावर 1/n का, के लेस देन 1 है या मोर देन 1 है या इक्वल टू 1 है। अब ये बात आपको इस डिवीजन से मालूम होगी, ये जो क्वेश्चन आ रहा है ये है कितना। हमने क्या बात की इसके बारे में, अब हमने एक चीज पढ़ी थी, e का जो वैल्यू होता है 2 और 3 के बीच में आता है। जब उसको डिवाइड, मान लीजिए 2.7 रखते हैं, देख लो आप कुछ टाइम के लिए, तो ये हमेशा 1 से छोटी आएगी। जो चीज 2 और 3 के बीच में आती है, जब 2.8 कह दो, 2.5 कह दो, वैसे तो इसकी वैल्यू 2.71 समथिंग होती है, तो मैंने 2.8 भी ले लिया बाय मिस्टेक। तब भी बच्चों 3 से डिवाइड करने के बाद 1 से छोटे तो आएगा, इट इज लेस देन 1। तो आइए आपका ये देखो लेस देन 1 पे क्या हो जाएगा वैल्यू, कन्वर्जेंस। कितना सिंपल टास्क था ये। तो हेंस सिग्मा ऑफ un इज कन्वर्जेंट बाय, उसका नाम बताएंगे आप, बाय कॉशी टेस्ट, बाय कॉशी टेस्ट, ये लिखना है आपको। वैसे भी हमें तो देखो टीजीटी पीजीटी में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं एमसीक्यूज आता है, स्पीड बहुत तेज करनी है और आपको फटाक से उसका वैल्यू बताना होगा कि वो कन्वर्ज है या डाइवर्ज है। ठीक है बच्चों, तो प्लीज आपको हमारी वीडियोस अगर अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, उससे आपका ही फायदा होगा और हमारा भी फायदा है। उससे ये रहेगा कि हमारे अंदर एक अच्छे से मोटिवेशन आता है कि हाँ बच्चे हमें लाइक कर रहे हैं। ठीक है बच्चों।
जी बच्चे, देखिए हम बात करते हैं द सेकेंड प्रॉब्लम। आपने कहा टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। ये लिखा हुआ आपके पास 1 प्लस फैक्टर 2 बाई 2 स्क्वायर, फैक्टर 3 बाई 3 स्क्वायर, फैक्टर 4 बाई 4 स्क्वायर एंड डॉट डॉट डॉट। तो आपने कहा कि सर बताइए ये कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस है। तो सबसे पहले आप इसका यूएन निकाल लीजिए, उसके बाद हम उसका रूट लगाएंगे, क्योंकि हम बात करें ओनली फॉर बाई कोशी रूट टेस्ट। ठीक है, अब देखिए मैंने आपसे कहा हेयर यूएन इज, तो जब बच्चों देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, चलो मैं यही बात कर लेता हूं आपसे। फोर्थ प्लेस पे जो बैठा है फैक्टर 4 अपॉन 4 स्क्वायर, तो मैंने कहा यूएन, तो इट्स nth टर्म। आपने मुझसे कहा फैक्टो n अपॉन कितना कहेंगे बच्चों, n स्क्वायर। ठीक है, फैक्टो n अपॉन n स्क्वायर। लेकिन एक चीज थोड़ा सा चेंज करता हूं बच्चों, पावर 2 है, बिल्कुल सही बात। इसे आप स्क्वायर नहीं कीजिए, 3 की पावर 3 लिखेंगे बच्चों आप, 3 की पावर 3। ये है आपके पास बच्चों 4 की पावर 4। ये थोड़ा चेंज हो गया बाय मिस्टेक। तो बच्चों ये है n की पावर n। चलिए जी, तो नाउ यूजिंग nth रूट ऑफ दिस, आइए मैंने कहा फैक्टो n अपॉन n रेस टू n होल पावर इज 1 अपॉन n। ये आपने बना लिया। मैंने कहा बच्चों आपको निकालना है इसका अब लिमिट। चलो जी लिमिट भी निकालते हैं। या तो आप इसको पहले सिंपली बिना लिमिट के पहले करते जाएं, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में, ठीक है, या आप डायरेक्ट लिमिट लगा सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। तो लिमिट ऑफ n की n गोज टू इन्फी un की पावर, तो आपने मुझसे कहा इसके बारे में होल थिंग फैक्टो n रेस टू n की पावर 1 अपॉन n। सही है बच्चों। अब आपने एक चीज पढ़ी थी कुछ समय पहले लिमिट वाले टॉपिक के अंदर, वो क्या थी अगर आपको याद आ जाए। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करता हूं तो आपने एक लिमिट डिस्कस की थी, नहीं करी है तो प्लीज इसको आप सोल्व करेंगे। ये आपके लिए एज ए होमवर्क बोल देता हूं मैं। तो दिस लिमिट गोज टू ई। ये जो लिमिट है आपके पास बच्चों, इसे आप निकालेंगे, इसका वैल्यू आता है ई। पहले आप लोग लगाएंगे या एज अ लिमिट ऑफ सम से, मतलब जो भी आपको बेस्ट लगे यू कैन यूज दैट वन। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है लिमिट का। ठीक है, आइए बात करते हैं। तो इसको हमने लिखा इस प्रकार, लिमिट n गोज टू इंफिनिटी। अगर मैं इसको उल्टा करता हूं देखिए, तो आपने मुझसे कहा n की पावर n फैक्टो n, तो बच्चों मैंने इसको उल्टा करने के लिए क्या बोल दिया, देखिए दिस वन। ठीक है नहीं, अगर मैं किसी भी नंबर का, मान लीजिए कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ था, आप मुझसे कहना चाहते हैं, तो क्या मैं उसको ऐसे नहीं लिख सकता 1 अपॉन दैट विद द सेम पावर। तो देखिए मैंने इस फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर दिया विद नेगेटिव पावर एज यू आर हियर। बहुत ही सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, तो मुझे फायदा क्या हुआ बच्चों, क्योंकि मुझे लिमिट नजर आ गई कि हाँ भाई सही बात है, जो क्वांटिटी है n की पावर n फैक्टो n होल पावर माइनस का 1 अपॉन n था। तो यू कैन से वन थिंग इन द नेक्स्ट स्टेप, क्या बच्चों, n गोज टू इन्फी में क्या, n की पावर n डिवाइड बाई फैक्टो n, इसकी पावर है 1 अपॉन n। और मैंने इस पूरे फंक्शन को जो भी लिमिट का निकल के आएगा, ये क्या है बच्चों, -1। क्यों, माइनस का 1 बाई n था, तो मैंने कहा पॉजिटिव 1 इंटू माइनस का 1 बाई n, या पॉजिटिव में लिखोगे 1 अपॉन n इंटू -1। ये रहा देखिए। अब ये पार्ट बहुत प्यारा सा आपको बन चुका है ई, यहां से सही है। तो दिस टेंडिंग्स टू, क्योंकि पावर उसके ऊपर माइनस का 1, ये रहा, तो इसे आपने कहा 1 अपॉन ई, 1 अपॉन ई। अब देखिए, तो इस प्रकार आपने इस वाली सीरीज का अभी लिमिट निकालते हुए कुछ ऐसा पार्ट आया, सही है, 1 अपॉन ई। अब आपको याद होंगे 3 रिजल्ट, इधर दिस लिमिट लेस देन 1 तो कन्वर्ज,
मोर देन 1 होगा तो डाइवर्ज, और अगर इक्वल टू 1 आ जाए तो टेस्ट फेल, तो वी हैव टू यूज द अदर टेस्ट। देखिए ये 1/e आया तो बड़े आराम से आपने कहा लेस देन 1। क्यों बच्चों, कोई नंबर जब डिवाइड करे 1 को, जो 1 से बड़ा है उसका डिवीजन जो भी निकल के आएगा हमेशा 1 से छोटा आएगा। बच्चों आप कुछ भी लेके चले हमेशा 1 से छोटी वैल्यू आएगी। तो मैंने ऐसा कह दिया 1 समथिंग, जो ये आ रहा, अगर समथिंग 1 से बड़ा है तो ये पूरी वैल्यू 1 से छोटी आती है। तो हमें याद हो गया 1/e का वैल्यू 1 से छोटा आएगा, तो हेंस सिग्मा ऑफ un क्या बच्चों आपके पास कन्वर्जेंट बाय कोशी रूट टेस्ट। तो प्लीज कीप इन माइंड व्हाट आई एम सेइंग। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस पे काम करना होगा, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारे पास सेकंड क्वेश्चंस। और बात करते हैं, अभी 10-12 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना, तो आपको हर एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग वे में आ जाएगी। चलिए, तो इस प्रकार आप बड़े आराम से कभी कोशिश रूट टेस्ट लगाएंगे, कभी आपको पी टेस्ट लगाना होता है, कभी आपको लगाना होगा कंपैरिजन टेस्ट। ये कब सोचते हैं हम लोग, हमें क्वेश्चंस की लैंग्वेज को देखते हुए उस पर काम करना होता है। क्योंकि आपसे किसी भी एग्जाम में ये नहीं कहेगा कि चेक द कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज बाय दिस टेस्ट, ऐसा कभी नहीं कहेगा। वो सिर्फ आपको एनालाइज करना होगा विच टेस्ट इज सुटेबल हेयर, कौन सा टेस्ट मैं लगा सकता हूं, किससे मुझे आसानी होगी कैलकुलेशन में। देखिए इसको हम रेशो टेस्ट से भी कर सकते थे, लेकिन अभी मैंने आपको रेशो पढ़ाया ही नहीं। तो आप कहेंगे सर ये क्या है रेशो टेस्ट, तो उसे भी देखेंगे बाद में हम, इसके जस्ट बाद। तो ये हमारा था रूट टेस्ट। यस, इन दिस प्रॉब्लम इफ यू चेक, जी ये आपके पास एक नेक्स्ट प्रॉब्लम आ गया। दिस सीरीज कन्वर्जेस फॉर विच वैल्यूज ऑफ एक्स। सीरीज बात ये तो हुई कि कौन से ऑप्शन में जो ये x होगा वो इसके लिए परफेक्ट आएगा, कब, व्हेन दिस सीरीज कन्वर्ज। तो आपके पास फिर वही तरीके हैं, कुछ टेस्ट हैं, पीएन टेस्ट भी है, आपके पास अदर टेस्ट भी हैं। तो सबसे पहले आप एक काम करें, इसका यूएन तो निकालें, बाकी टेस्ट की तो बात की चीज़ है कि कौन सा टेस्ट हम लगा सकते हैं या एप्लीकेबल होगा। तो मैंने आपसे कहा सबसे पहले यूज इसका यूएन क्या है। चलिए बात करते हैं बच्चों यूएन के बारे में। बताइए क्या आएगा इसका यूएन बच्चों। जी बताएं। सोचो बच्चों, तो बहुत इजी है। देखिए ये 1 है, ये 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, डॉट डॉट डॉट। तो पहले n तो फिक्स हो गया, सही है। जब n फिक्स हो गया, अब x के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर पावर है x की 0, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 2, यानी कि एक कम हो गया। तो बड़े आराम से आपने कहा x की पावर n-1। फिर मैंने आपसे कहा थोड़ा सा लिखने के लिए, अरेंज करने के लिए, कि बच्चों इसे आप कुछ इस प्रकार अरेंज कर लो बाय द लॉज, कि जब ये x की पावर बाय मिस्टेक आपके पास 4 है, तो मैं ऐसा भी तो कह सकता था x की पावर 5/1 नीचे, सही है। देखिए x की पावर n-1, तो n अलग हो गया, नेगेटिव का 1 था वो नीचे जाकर पॉजिटिव 1 हो गया। चलिए ये मेरी यूएन है। बात करते हैं बच्चों, हम रूट टेस्ट में हमने लगाया था कि जो लिमिट आती थी n गोज टू इन्फिनिटी un की पावर 1/n, तो दिस थिंग होल पावर 1/n जो हमें रूट टेस्ट बताने वाला है, ठीक है जी। तो बच्चों इसमें आपने कहा, क्या कहा, देखिए आपने लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, मैंने n की पावर तो अलग लिख दिया, x की पावर n को मैंने अलग यूज करा,
और मैंने नीचे वाले को अलग यूज करा इस तरह से, बाय द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। जी बताएं। तो बड़े आराम से मैंने आपसे कहा लिमिट n गोज टू इंफिनिटी। देखो यहाँ भी n की पावर, यहाँ x की पावर, तो इसको मैंने कुछ इस तरह से लिखा बच्चों, n अपॉन x की पावर 1 बाई n इंटू x, क्योंकि वाला n इससे कट जाएगा। फिर आपको याद हुआ इस पूरी फैमिली का जो वैल्यू है बच्चों को इक्वल टू 1 है लिमिट का। जब आप इसको फाइंड करेंगे बाय द लिमिट कंडीशंस जो आपने पढ़ी हैं अभी फंक्शन के अंदर, कैलकुलस के अंदर, तो ये होता है n की पावर जो 1 अपॉन n है, बेसिकली ये 1 है, ठीक है। और वैसे भी देखो अगर ये x कोई नंबर होता उसकी पावर तो 1 अपॉन n लगा, लेकिन हमने पढ़ा था n की पावर 1 अपॉन n। चलो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, लिमिट ऑफ n गोज टू इनफी n की पावर 1 अपॉन n, दिस गोज टू 1। तो 1 इंटू x कितना है बच्चों, दिस थिंग इज x। तो लिमिट ऑफ un की पावर 1 अपॉन n जो होता है, यहां से निकल के आया आपके पास x। और आपने भी कहा था कुछ समय पहले कि सर अगर ये सीरीज कन्वर्ज है तो x की कौन सी वैल्यू के लिए ट्रू होगा। तो आपको याद हो गया ये कन्वर्ज कब होगा बच्चों, जब इसकी वैल्यू 1 से छोटी आएगी। आपने कहा बाई कोशी रूट टेस्ट, तो उसकी वैल्यू 1 से छोटी, तभी वो कन्वर्ज होगी। तो हमने कुछ ऐसा पढ़ा था, कन्वर्ज होने के लिए ये लिमिट 1 से छोटी होनी चाहिए। और ये आपसे बोला भी है फोन कन्वर्ज, तो दिस थिंग शुड बी लेस देन 1। तो आपने कहा बच्चों बी ऑप्शन इज करेक्ट। और ये हमारा यूपीपीसीएस में आ चुका है। अब क्या पता हमें टीजीटी मिल जाए इस बार, क्या पता पीजीटी में आ जाए इस बार, इन एनी एग्जाम, चाहे वो आपका यूपी का है, बिहार का है, दिल्ली का है, किसी भी बोर्ड स्टेट का हो सकता है, तो नो वरी। और मे बी राजस्थान, आई डोंट नो। यस स्टूडेंट, प्लीज चेक दिस प्रॉब्लम, द सीरीज सिग्मा 1 अपॉन n रेज टू n। तो देखिए फिर कुछ ऐसी पावर में आ गया, और हाईएस्ट पावर क्या देखो n आ रहा है, तो मुझे देखो फिर इसी पे काम करना पड़ेगा, रूट टेस्ट। आपने कहा सर इसका जो un होगा हम उसको निकालेंगे, बिल्कुल सही बात, निकालो बच्चों। तो इट इज माई un 1 अपॉन n की पावर n। जब आपने इसमें लिमिट यूज करा बाय द कॉची रूट टेस्ट लगाने के लिए, तो un की पावर 1 अपॉन n आता है। तो लिमिट n गोज टू इनफी 1 अपॉन n की पावर 1 अपॉन n। देख लो बच्चों को, कुछ सिंपल है। un मैंने यहां से निकाला देखो, ठीक है। फिर आपने से लगा दी लिमिट u की पावर 1 अपॉन n, जो उसका nth रूट है बेसिकली, बाई रूट टेस्ट लगाने के लिए। आपने कहा इसकी पावर 1 अपॉन n। मैंने आपसे कहा 1 अपॉन, जब लोज लगाएंगे तो ये 1 अपॉन n बचेगा सिर्फ। क्यों बच्चों, ये वाली पावर इससे कट जाएगी, जब कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन n है। और आपने पढ़ा था बहुत अच्छे से, 1 अपॉन n जो होगा वो इनफी को टेंड्स करेगा जब n का वैल्यू इनफी होगा। तो देखिए, तो दिस लिमिट गोज टू 0। और आपको मालूम भी हो गया 0 क्या बच्चों, 1 से छोटी। तो दिस इंप्लाई द गिवन सीरीज कन्वर्जेंट बाय कॉची रूट टेस्ट। बताइए कितना सिंपल टास्क था। कोई बच्चा कहे सर इसको क्या मैं रेशियो टेस्ट से कर सकता हूं? हाँ बेटा ट्राई करो, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन पहले पढ़ तो लो। अगर आपने पढ़ रखा है तो प्लीज ट्राई योरसेल्फ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं तो देखो अभी बात कर रहा हूं आपसे ओनली रूट टेस्ट के बारे में। तो पहले आपको तो समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली रूट टेस्ट होता क्या है। वो हमेशा पावर पे फॉलो कर रहा है, अपनी nth रूट ऑफ दैट। तो जिसकी लिमिट बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं कहता हूं उसका ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो जो कन्वर्जेंस जो टॉपिक है हमारा, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट ऑफ सीरीज का, उसमें लिमिट का सबसे बड़ा रोल है। विदाउट लिमिट वी आर टोटली इनकम्प्लीट।
हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे अगर हमारी लिमिट तैयार नहीं है, अगर हम उसमें बहुत कमजोर हैं। तो पहले आप कैलकुलस का ये टॉपिक बहुत ही अच्छा करें प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। एंड प्लीज सब्सक्राइब जिसने नहीं करा हो हमारा चैनल, वो प्लीज सब्सक्राइब भी करते रहें, उससे हमारा भी फायदा है, आप लोगों का भी फायदा। आपको डेली बेसिस पे टॉपिक वाइज स्लाइड्स मिलती रहेंगी, ठीक है, जिससे आपके एग्जाम में फायदा होगा, विद शॉर्ट मेथड कह दूं और शॉर्ट ट्रिक्स। अब देखो वैसे भी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक पे काम करा रहा हूं, शॉर्ट मेथड कह दूं या शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि अगर आप मान लीजिए एमएससी के स्टूडेंट हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, तो देखिए उसमें आपको लिमिट पे निकालनी पड़ती है सेपरेट, ठीक है, अलग तरीके से थोड़ा सा और मतलब ज्यादा ओपन करके दिखाना पड़ता है। हम क्या कर रहे हैं, हम उसको वहीं रिड्यूस करते जा रहे हैं, आपके स्टेप्स को मैं खाता जा रहा हूं, क्यों, हमें टाइम को बचाना होगा। अगर मैं पूरा लेंथी प्रोसेस से शुरू करूंगा तो देखिए आपका टाइम बहुत ज्यादा यूज हो जाएगा, जो मेरे लिए भी नुकसानदायक है, आपको तो देखो है ही। मेरे लिए क्या नुकसान होगा, आप कहेंगे अरे सर तो बहुत बकवास पढ़ा रहे हैं, सर ने तो सारी चीजें हमें बहुत वास्ट करा दी, बहुत ज्यादा लेंथी करा दी। तो बस मैं इन चीज़ों को छोटा कर बता रहा हूँ जिससे आपके एग्जाम में आसानी हो। जी, इन दिस प्रॉब्लम इफ यू चेक, देखिए ये आपका एक क्वेश्चन है कि द सीरीज इज कन्वर्ज या डाइवर्ज या ऑसिलेटरी, मतलब विच ऑप्शन इज करेक्ट। और ये बच्चों आया हुआ है पीसीएस, यूपी पीसीएस प्री 1997 में। चलिए बात करते हैं। तो देखो मैं तो अभी आपको रूट टेस्ट ही कराया, मैं तो आपको उसी से ही कराने वाला हूँ, और वैसे शायद मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है रूट टेस्ट थोड़ा जल्दी करा रहा है आपकी प्रॉब्लम्स को, या मे बी लेंथी, डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस क्या है, देखते हैं। चलिए बात करते हैं इसके बारे में बच्चों। आपने कहा सर इसका यूएन निकालिए, चलो बच्चों ये आया। नाउ द लिमिट लगाइए, यूएन की पावर 1/n, तो लिमिट n गोज टू इन्फी, n अपॉन 2 की पावर n की पावर 1/n, ये है बच्चों। नाउ द कंडीशन बाय द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, मैंने इनको अलग अलग लिखा और ये 2 आ जाएगा। आपको याद था अभी इसके बारे में, जो ये n की पावर 1/n है, आपने अभी कहा था कि सर इसकी तो वैल्यू हमारे पास 1 है। चलो तो इसको एक बार यहां भी लिख के दिखा सकते हो आप कि यूजिंग n रेज टू इन्फी या एज n गोज टू इन्फी, तो n की पावर 1/n गोज टू 1। तो बच्चों दिस थिंग गोज टू हाफ, क्यों, न्यूमरेटर टेंडिंग्स टू 1, ये कितना आपके पास 2, तो 1/2 ना, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है सर 1 से छोटी। तो बच्चों जब उसका लिमिट 1 से छोटा है तो आपने कहा था कि बाई कोशी या कोची, देखिए आपकी अपनी लैंग्वेज आप क्या बोलते हो, कोशी रूट टेस्ट, इट विल कन्वर्ज। सही है बच्चों, तो ऑप्शन क्या आएगा आपके पास, सी। तो इस तरह से करनी है आपको एक कंडीशंस। जी, इन दिस प्रॉब्लम ये आपसे कह रहा है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, ठीक है, कि क्या है, मतलब कन्वर्ज या डाइवर्ज या ऑसिलेटरी है या नन ऑफ दिस, ठीक है। आओ बात करते हैं। आपने कहा सर इसका जो यूएन होगा पहला वो निकालते हैं, चलो बेटा निकालिए। तो इट्स यूएन n की पावर n स्क्वायर, n प्लस 1 की पावर बच्चों n स्क्वायर। तो मैंने इसको थोड़ा सा और छोटा कर लिया समझाने के लिए, n अपॉन n प्लस 1, इसकी पूरी पावर आपके पास n स्क्वायर। नाउ द लिमिट, क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि आपको बताना है कि क्या है ये, कन्वर्ज है डाइवर्ज है। तो आपके पास जो टेस्ट है वो आपको यूज करना है, या तो पी टेस्ट तो काम नहीं कर रहा, कंपैरिजन वो भी शायद काम ना करे थोड़ा सा। नाउ द रूट टेस्ट, रूट क्योंकि पावर को सब पे n जा रही है, ठीक है। तो देखिए इस पर बात करिए आप कि किस तरह से इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब जी बताएं। तो आपने कहा कि पावर 1/n, चलो बच्चों लगाइए।
ये n अपॉन n प्लस 1 होल पावर थी इसकी n स्क्वायर, फिर एक पावर हमने और लगा दिया, कौन सा बच्चों, 1 अपॉन n, जो हमारा रूट टेस्ट का कंडीशन है। चलिए बच्चों इसका ये n स्क्वायर है, ये n है तो उसका एक n कट जाएगा, ठीक है जी, ये n प्लस 1 इसकी पावर n। अब आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूं, क्या लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, मैंने इनको अब करा सेपरेट कुछ इस प्रकार, सही। आपने मुझसे कहा अब नेक्स्ट स्टेप में लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, बच्चों इसका जो नोमिनेटर है उसको तो फिक्स करिए आप n की पावर n, जो इसका d है आप प्लीज यहां से n कॉमन निकालने की कोशिश कीजिए। जब n बाहर निकलेगा ये वाला तो पावर पूरी बाहर निकालेगा ये, और 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n, फिर आपको याद हो जाएगा क्या, देखिए आपने कहा जो n की पावर n है फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड फ्रॉम द d इजीली कैंसिल आउट दिस वन एंड दिस वन, तो ये इजीली कैंसिल, ठीक। तो आपने कहा 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर e, सॉरी इट्स n, तो 1 अपॉन 1 प्लस दिस की पावर n, आपको याद हो गया कि सर अब तो सही है। तो जो वैल्यू आ रही देखो आपके पास 1 अपॉन 1 प्लस n, ये थोड़ा दिख रहा बेटा, तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n, ये ऐसे लिखा हुआ था, आपको याद है दिस थिंग इज e, तो मैंने आपसे कहा दिस लिमिट गोज टू 1 बाई e, ये ऊपर तो 1 है और ये क्या लिमिट के केस में e, 1 प्लस 1 अपॉन e, चलो मैं लिख देता हूं उसको बताने के लिए आपको, तो लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n, तो दिस थिंग इज e, तो ये होगा 1 अपॉन e, और दिस थिंग इज वैल्यू लेस देन 1, तो बाय कोशी रूट टेस्ट, कोशी रूट टेस्ट सिग्मा ऑफ un इज कन्वर्ज, इसका ये आंसर है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब आप बताइए कितना इजी टास्क है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के लिए, जिसके लिए आप बहुत डरते हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड देन यू गेट ऑल द इंफॉर्मेशंस ऑन द डेली बेसिस। थैंक यू सो मच। जी इन दिस प्रॉब्लम मैंने आपको ये कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा लिया है, एक्स्ट्रा इन द सेंस, अब शायद या तो आपको इसमें पी टेस्ट लगाएंगे विद कंपेरिजन टेस्ट या मे बी द रूट टेस्ट, अभी आपको एनालाइज करना है, तो ज़रा 10-5 सेकेंड प्लीज़ ट्राई करें हाउ टू सोल्व दिस प्रॉब्लम, और बाय विच मेथड मैं ये भी कह सकता हूँ। तो देखिए आपको थोड़ा सा क्लिक भी हो रहा है, यहाँ पर रूट टेस्ट तो काम नहीं कर रहा क्योंकि कहीं भी डिग्री n नजर ही नहीं आ रही आपको, एक फाइनाइट पावर है साइन के ऊपर और ये 1 अपॉन n है, तो मैंने आपसे सबसे पहले ये कहा बच्चों इट्स un 1 अपॉन n साइन स्क्वायर 1 बाई n, जिसको मैं लिख सकता हूं समझाने के लिए आपको बहुत अच्छे से बच्चों, क्या साइन ऑफ 1 अपॉन n का होल स्क्वायर, ये कुछ इस टाइप का un है बच्चों इसका, सही है। तो देखिए रूट टेस्ट तो काम नहीं कर रहा, तो शायद मेरा पी टेस्ट काम कर जाए, तो मैंने आपसे कहा या बाय कंपैरिजन टेस्ट मैं क्या देखता हूं, ये 1 अपॉन n है बच्चों, ये साइन थीटा मान लीजिए कुछ टाइम पे उसका स्क्वायर है, आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर un है तो मैंने एक यूज करा vn, पता क्या आएगा वो, देखिए 1 अपॉन n और ये बनेगा 1 अपॉन n स्क्वायर, क्यों मैं लिख रहा हूं इसके बारे में यहां पर कि बाय कंपैरिजन टेस्ट, तो vn जो होता है un की हेल्प से आपको नजर आएगा, वो एक बड़ी सीक्वेंस बन जाती है। देखिए ये साइन थीटा मान लीजिए कुछ टाइम के लिए, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, तो मैं कह सकता हूं उसको समझाने के लिए इन द लिमिटिंग केस कि दिस कॉल एज थीटा स्क्वायर, तो देखो वो ये है कि अगर इसको आप एज्यूम करते हैं उसको, ठीक है,
तो मैंने वही चीजें बना के देखी थोड़ा सा, तो बन गया बच्चों 1/n की पावर 3। क्यों? 1/n यहां से 1/n², तो कॉल एज 1/n³। अब आप बड़े आराम से कह सकते हैं मेरे से क्या कि सिग्मा un भी आ गया, सिग्मा vn। तो देखिए जो ये vn है, तो मैंने कहा सिग्मा ऑफ vn, तो जो मेरे पास निकल कर आया था, मैंने अब कहा बाई पी टेस्ट। मैं क्या देख रहा था, क्योंकि इसका जो p है वो 3 है, विच इज मोर देन 1 बाई पी टेस्ट। तो व्हेन p इज 3, आपने कहा मोर देन 1, सो इट इज कन्वर्जेंट। तो देयरफॉर जब सिग्मा vn कन्वर्ज होगा तो उसका un भी कन्वर्ज होगा, आल्सो कन्वर्जेंट। तो इसीलिए आपने कहा इसका एक ऑप्शन सही होगा। तो बच्चों पहले आपके पास ये सीरीज गिवन था, इसका मैंने कहा आपसे पार्शियल सम इसका un फाइंड करें आप, तो सिंपली सिग्मा un से मैंने बनाया ओनली un। थोड़ा सा आप इसको अरेंज करा तो क्लिक हो गया कि सर ठीक है, लेट vn गोज टू, ये 1/n तो पहले से था, इसका आएगा n², तो 1/n² बन गया ये 1/n की पावर 3। और आपने p टेस्ट में पढ़ रखा था सिग्मा 1/n की पावर p। बच्चों दिस वन, तो p मोर देन 1 होगा तो कन्वर्ज, इट इज डाइवर्जेंट। इसका नाम था p टेस्ट। लेकिन कब मिला? जब आपने कंपैरिजन टेस्ट यूज कर लिया कि मैं vn कैसे बना सकता हूं। ये चीजें थी इसके अंदर बच्चों। तो नेक्स्ट देखिए आप, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम थी आपके लिए। हेंस इट इज कन्वर्जेंट जी। इन दिस टू प्रॉब्लम पहले बात करते हैं इस वाली सीरीज के लिए एंड देन डिस्कस द नेक्स्ट वन। ठीक है, आइए बात करते हैं इसमें फर्स्ट वन, द सीरीज ऑफ सिग्मा tan इनवर्स 1/n। ये क्या है? देखिए आपने मुझसे कहा कि सर इसका जो un होगा tan इनवर्स 1/n। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास un आ चुका है। अब आपको याद है हम बनाएंगे इसका vn। तो बच्चों मैंने कहा लेट इट्स vn बाय कंपैरिजन टेस्ट, बाय कंपैरिजन उसका थीटा पकड़ के बैठ जाए बस आप। ये रहा देखिए, इसका थीटा कौन है? 1/n। अब मुझे याद है ये n की पावर 1 आ रहा है, तो बाय p टेस्ट आपको याद हो गया बहुत इंटरेस्टिंग वे में कि बाय p टेस्ट p इक्वल्स टू 1। तो व्हेन p1, तो आपने बड़े आराम से कहा इट इज डाइवर्जेंट, तो हेंस सिग्मा ऑफ un इज आल्सो डाइवर्जेंट बाय p टेस्ट। बहुत इजी था ये तो पहले आपके पास कोई un दे रखा था, उससे आपने थोड़ा सोचा कि क्या इसमें मैं लगाऊं, nth रूट तो लगेगा नहीं, जो कोशी रूट टेस्ट था हमारा, तो p टेस्ट ही बेस्ट है यूज थोड़ा बहुत दिमाग चलाने के लिए। हमने vn बना के देखा तो ओनली थीटा आया 1/n, तो हेंस बाय p टेस्ट इट इज डाइवर्जेंट। इसमें आ जाए तो ऑप्शन बी बच्चों इस वाले का। ठीक है, चलिए अगेन सेम स्टोरी है टू अप्लाई। सिग्मा ऑफ कॉट इनवर्स है ये, तो मैंने आपसे कहा इट्स कॉट इनवर्स है, तो यू कैन से वन थिंग कि सर ये बन गया tan इनवर्स 1/n²। तो आपने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर आप किसी फंक्शन को चेंज करते हैं तो उसका एंगल रेसिप्रोकेट हो जाएगा। चलिए जी, आपने मुझसे कहा जब ये un है तो इसका जो vn होगा बाय कंपैरिजन टेस्ट, आपको याद हो जाएगा बच्चों, यहां से क्या मिलेगा 1/n²। तो अगेन जब ये बन गया उसका vn बाय कंपैरिजन टेस्ट, ये आपको लिखना होता है अगर आप किसी को समझाना चाहते हो, खुद करे फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। बाय कंपैरिजन टेस्ट
ताकि बच्चे को याद रहे कि सर ने क्या लिखा है इसके अंदर या कहां से उठाया ये चीज। तो ये बच्चा थोड़ा हिंट ले लेगा, ओके या वी आर जस्ट एज्यूम कि हाँ दिस पार्ट गोज टू दिस वन। चलिए जब भी Vn आया तो आपसे मैंने कहा बाई P टेस्ट here P is 2 which is more than 1, so Vn is convergent, so therefore Un is also convergent। तो आपका इसमें ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो देखो दोनों क्वेश्चन कितने इंटरेस्टिंग हो गए आपके लिए और बहुत ही आसान बन गया।